हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपने भजन संहिता 27 को बहुत बार पढ़ा होगा और भजन संहिता 27 में दाऊद राजा परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर तू मेरी ज्योति है, तू मेरा उद्धार है। आखिरकार क्यों भजनकार इस प्रकार से परमेश्वर को टाइटल दिया कि परमेश्वर तू मेरी ज्योति है, तू मेरी ढाल है और तू मेरा प्रकाश, मेरी रोशनी है। इन बातों को समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आइए हम वचन 1 को पढ़ते हैं और इस प्रकार से लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। इस एक वचन को समझने के लिए, जानने के लिए आपको वचन 2 और 3 जरूर पढ़ना होगा, तभी आप इस वचन 1 को समझ पाएंगे। इन दो वचनों को भी हम पढ़ लेते हैं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चित रहूंगा। दाऊद राजा क्या कह रहा है कि कुकर्मी लोग, जो बुरे विचार के, जो बुरे सोच के हैं, बुरे चाल चलन के लोग हैं, जो मेरे विरोध में रहते, मेरे खिलाफ में रहते हैं, हर पल हर घड़ी मुझे पकड़ने के लिए, मुझे गिराने के लिए, मुझे मारने की कोशिश करते हैं। ये जो लोग हैं जो मेरे दिन और रात खिलाफ में रहते हैं और पूरी सेना मेरे विरोध में रहती है। आप समझिए, दाऊद राजा एक राजा है, ठीक है, और इसके राज्य के समय में बहुत से लोग इसके शासन के विरोध में रहते थे, इसके जीवन के विरोध में रहते थे, इसके जीवन के खिलाफ में रहते थे। तो दाऊद राजा बार बार इन सारी चुनौतियों का सामना अपने जीवन में बहुत बार करता था और ये सारी बातों को देखते हुए दाऊद राजा वचन 1 में क्लेम करता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। अब क्यों दाऊद ने परमेश्वर को यहाँ पर परमेश्वर मेरी ज्योति है। ज्योति का काम क्या है मेरे भाई और बहन? जब तक इंसान के जीवन में उजाला ना हो, जब तक इंसान के जीवन में प्रकाश ना हो, तब तक वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकता, तब तक अपने जीवन में कुछ मूवमेंट को वो कर नहीं सकता। सिंपल सी रीति से आप सोचिए, अगर परमेश्वर सूर्य को ना बनाता तो मनुष्य की कंडीशन क्या होती। अगर परमेश्वर इस बड़ी सी रोशनी को आकाश में ना स्थिर करता तो इंसान कैसे काम कर पाता। इंसान को चलने के लिए, काम करने के लिए रोशनी की जरूरत है और रोशनी इंसान को काम करने में और तमाम बातों को करने में उसकी सहायता और मदद करती है। जब आप रात में काम करते हैं तब भी किसी न किसी टॉर्च की रोशनी या किसी न किसी मोबाइल की रोशनी की जरूरत पड़ती है, तभी हम उन कामों को कर पाते हैं। इसी प्रकार से दाऊद राजा यहाँ कहता है, परमेश्वर मेरी ज्योति है, लॉर्ड यू आर द लाइट फॉर माई लाइफ। परमेश्वर तू मेरे जीवन की रोशनी है, ज्योति है। बिना तेरे मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, बिना तेरे मैं कैसे किसी कामों को अंजाम दे सकता हूँ। और ये दो वचन नीचे के 2 और 3 को हमने पढ़ा तो इसके विरोध में जो लोग थे, इनसे डर और भय ना खाता है और वो कहता है परमेश्वर तो मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है। उद्धार का मतलब क्या हुआ? छुड़ाने वाला। उद्धार का मतलब क्या हुआ? छुटकारा। और शब्द लिखा, मैं किस से डरूं और मैं किसका भय खाऊं, क्योंकि परमेश्वर तो मेरी ज्योति है और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा उद्धार है और मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। मैं किससे डरूं और मैं किससे भय खाऊं। दाऊद क्यों इस स्टेटमेंट को बड़ी दिलेरी से, बड़ी गहराई से अपने जीवन में कह पाया? क्योंकि वो परमेश्वर को जानता, क्योंकि वो परमेश्वर के व्यवहार को जानता, परमेश्वर की पावर को, सामर्थ को जानता, उसके वचन को जानता है। इसलिए उसके कॉन्फिडेंस, विश्वास के कारण ये कह पाता है कि परमेश्वर मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। वो मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। मेरे भाई और बहन, कई बार हम मसीह में होने के नाते भी हम किसी भी बातों में डर और भय खाते हैं।
सिचुएशन को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, फ्यूचर को लेकर कहीं ना कहीं हम चिंतित होते हैं, हमारे जीवनों में डर और भय आते हैं। बट इफ़ वी नो गॉड वेरी स्ट्रांगली एंड वेरी डीपली, वेरी क्लोजली, अगर हम परमेश्वर को बहुत ही मजबूत रीति से जान गए हैं, समझ गए हैं, जैसा कि ये दाऊद राजा समझ गया है, तो याद रखना दुनिया की कोई ताकत बनी नहीं कि हमें डरा सके, हमें हिला सके। उसके शत्रु बार बार उस पर ध्यान करते, उसके शत्रु बार बार उस पर घात करने की कोशिश करते, लेकिन तो भी दाऊद को वो पकड़ ना सके, दाऊद को हरा ना सके, क्योंकि दाऊद का भरोसा तो उसके परमेश्वर यहोवा पर था। और आगे चलकर ये कहता है वचन 4 में, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान करूं। दाऊद कहता है एक ही इच्छा मैंने परमेश्वर से चाही और मांगी कि वो ये है कि मैं परमेश्वर को यत्न से ढूंढूं, मैं परमेश्वर को यत्न से पाऊं और उसके भवन में बना रहूं। क्यों दाऊद कहता है प्रभु के भवन में जाने की, रहने की इच्छा को मांगा? परमेश्वर के भवन में मिलता क्या था उसको? परमेश्वर के भवन में जाने से उसको क्या हासिल होता था? दाऊद जानता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है। इसी दाऊद ने कहा कि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। इसलिए वो उसके भवन में जाने के लिए, उसके भवन में रहने की इच्छा और तमन्ना करता है। आज बहुत से कई बार मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि बहुत परमेश्वर की संगति में बैठने से उन्हें कोई मतलब नहीं है। सालों बीत जाते हैं, 6 महीने में याद आता है कि हमें परमेश्वर के भवन में जाना है, हमें परमेश्वर की संगति में बैठना है। हफ्ते हफ्ते गायब रहते हैं, महीने महीने गायब रहते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर उनके लिए काम करे। दाऊद के लिए परमेश्वर हमेशा खड़ा रहा। चाहे दाऊद वो रात में पुकारा, दोपहर में पुकारा, सुबह पुकारा, शाम को पुकारा और उसके काम हुए। वजह एक ही है कि दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तरसता था। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता था, इसलिए परमेश्वर उसके कामों को करता था। आप कई भजन संहिताओं को पढ़ें, भले कुछ कुछ भजन संहिता सवाल से शुरू होते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, लेकिन जब उसके अंत में जाते हैं तो आप उसके आनंद को पाते हैं, उस भजनकार के खुशी को पाते हैं, उस भजनकार के धन्यवाद के शब्दों को पाते हैं। और इस भजन का भजन 27 में भी हम इस बात को पढ़ पाते हैं। वचन 13 और 14 में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता है। यदि मुझे विश्वास ना होता उस महान परमेश्वर पर, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, तो शायद ही मैं उसके भलाई को, उसके करुणा को, उसके महान कामों को देख पाता। और यही दाऊद कहता है, जब मैं यहोवा के पास गया तो उसने मेरी सुन ली। और ये क्या कह रहा है कि मैंने उस पर विश्वास किया, अगर मैं विश्वास ना करता तो मैं उसकी भलाई को कभी भी ना देखता। वचन 14 में, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाबान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। एक एडवाइस है, एक सलाह है कि किसकी बाट जोता रहे? अपने परमेश्वर यहोवा की बाट जोता रहे, हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में, हर एक हालातों में। क्यों? क्योंकि दाऊद इन सारी बातों से निकला है, दाऊद इन सारी बातों से गुजरा है, इसलिए वो हमसे कह पाता है, अपने उसके वचन के द्वारा हम समझ पाते हैं कि दाऊद क्या कहना चाह रहा है कि यहोवा परमेश्वर की ही बाट जोता रहा। हाँ, केवल और केवल उसी परमेश्वर की उपासना करता रहे, उसी का नाम लेता रहे। जिसने मुझे निकाला वो आपको निकालेगा, जिसने मुझे छुड़ाया वो आपको छुड़ाएगा। हमारा विश्वास हम दाऊद राजा के समान परमेश्वर के ऊपर होना बहुत जरूरी है। तब हम कह पाएंगे परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरी ताकत है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। तब हम कह पाएंगे, जब मैं अपने परमेश्वर यहोवा के पास गया और गई तो उसने मेरी सुन ली। कैसे आएगी ये मजबूती? कैसे हम इतना करीबी से, घनिष्ठता से और स्ट्रांग और मजबूत रीति से परमेश्वर को जान सकते हैं? वह क्या हम करें? वजह एक ही है, उसकी संगति।
और उसका वचन। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमें बताता है यहोवा परमेश्वर है कौन, हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह है कौन, उसमें सामर्थ्य क्या है, उसके अंदर पावर कितनी है, वो किस हद तक मेरे और आपके जीवन में कामों को कर सकता है। इसलिए मेरे भाई और बहन, प्रभु के दास होने के नाते आज इस समय में मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा, परमेश्वर के वचन से लिपट जाएं, परमेश्वर के वचन से चिपक जाएं, दिन और रात इस पर ध्यान करना शुरू करें, ताकि आप परमेश्वर के महान कामों को देख पाएं। जैसा कि लिखा है कि परमेश्वर के वचन पर रात और दिन ध्यान लगाने वाले व्यक्ति फलवंत होंगे, वो मुरझाएंगे नहीं, वो अपने समय में फल को देंगे। सो मैं आशा करता हूँ आप इस वचन के द्वारा कुछ ना कुछ समझे होंगे। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज फिर से हम दाऊद के समान एक समर्पण करते हैं प्रभु। इससे पहले 2026 आए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम तेरी संगति में बने रहने के लिए प्रभु जी हम आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तेरे वचन में लिपटे रहने के लिए, तेरे वचन के साथ समय बिताने वाले हो जाएं प्रभु, ताकि 2026 हमारे लिए सच में बहुतायत से आशीष का कारण होने पाए, आत्मिक रीति से, फाइनेंस की रीति से और फिजिकल रीति से प्रभु जी। बाइबल कहती है प्रभु कि तू महान परमेश्वर, तू प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई और बहनों को आशीष दे प्रभु। इस वीडियो के माध्यम से इस दाऊद के द्वारा लिखे गए भजन संहिता 27 को इन्होंने सुना है और इन्होंने परमेश्वर सीखा है। मैं प्रार्थना करता हूँ जैसा कॉन्फिडेंस दाऊद का तुझ पर था, वैसे ही तेरे लोगों का हो जाए मेरे प्रभु जी। जब ये प्रार्थना करें तो आप स्वर्ग से अपने हाथों को बढ़ाकर इनके एक एक कामों को कर दें प्रभु। जो कोई बीमारियों में है, निराशाओं में है, चिंताओं में है, तकलीफों में है, यीशु के नाम से हर एक चिंताएं, हर एक निराशाएं इनकी जिंदगी से दूर होती चली जाए। प्रिय पिता, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्रभु। एक एक के जीवन में आप काम करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है प्रभु जी। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉलिंग और व्हाट्सएप के द्वारा अपनी प्रार्थना निवेदनों को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मिलेंगे अगली नई भजन संहिता में। भजन संहिता 28 को जरूर पढ़ के आएँ, ताकि हम मिलकर सीखें और प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।